का समय था। एक बस रास्ते से गुजर रही थी। उस बस में बैठे लोग नींद में थे। ड्राइवर कैसे भी कैसे अपनी नींद को रोककर बस चला रहा था। बस की स्पीड काफ़ी तेज़ थी। कुछ समय बाद ड्राइवर ने देखा एक कार रोड के बीचों बीच खड़ी थी। तो यह देखकर ड्राइवर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वह बस बहुत तेज़ चल रही थी, जिसकी वजह से उसको अपनी बस की स्पीड कम करनी पड़ी। जब वह बस उस कार के पास से गुजरती है तो बस ड्राइवर को इतना गुस्सा आ रहा था उस पर कि वह बस में बैठे बैठे ही उसको गाड़ी दे सकता था, लेकिन उसने नहीं दी। उसके पास जितनी जगह बची थी वह वहीं से ही निकल गया। अब बस ड्राइवर फिर से अपनी बस की स्पीड तेज़ कर देता है। कुछ देर बाद बस के आगे एक लड़का भागने लगता है। बस वाले को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वह क्यों ऐसा कर रहा है। तो बस वाले ने बस का हॉर्न बजाया, जिस आवाज़ को सुनते ही वह लड़का वहीं पर ही रुक गया। उस लड़के ने बस ड्राइवर को रुकने का इशारा दिया, मानो कि वो बस पर बैठना चाहता हो। तो बस वाले ने उसको बैठाने की सोची और बस पर ब्रेक लगा दिया। बस का काउंटर वाला उसको अंदर बुला देता है। जैसे ही लड़का बस के अंदर आया, जल्दी बस भगाओ भगाओ वरना वो आ जाएगी। यह कहते ही सारे पैसेंजर जाग जाते हैं और यह कहते ही बस ड्राइवर भी उसको देखने लगा और वह लड़का फिर से चिल्लाने लगा। यह सुनने के बाद ड्राइवर के साथ साथ पैसेंजर भी डर पड़े। अरे भगाओ वरना वो सब लोगों को मार डालेगी। तो बस ड्राइवर वहाँ से बस तेजी से भगाने लगा। तभी काउंटर वाला उस लड़के से पूछता है, क्या हुआ भाई साहब, आप इतने डरे हुए क्यों हो और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन आएगी? उस आदमी ने पीठ से अपना बैग निकालकर काउंटर वाले के पास रखा और काउंटर वाले के बगल में बैठ गया। वह पसीने से लथपथ था और उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर काफ़ी चोटें लगी हुई थी, मानो जैसे कि किसी ने उस पर वार किया हो। पैसेंजर उसको घूर कर देख रहे थे और सोच रहे थे यह आदमी है कौन। तभी ड्राइवर उससे कुछ पूछता है, अब कौन हो भाई और ऐसे क्यों भाग रहे हो और किससे भाग रहे हो? तभी वो लड़का उसको बताना शुरू कर देता है, मैं सत्या हूँ। मैं पीछे वाले कलहरी गांव के रेलवे स्टेशन पर चौकीदार का काम करता हूँ। मेरा कुछ 5-6 दिन पहले कलहरी रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी लगा था। वैसे गांव छोटा होने के कारण स्टेशन भी छोटा था। वहां केवल एक ही प्लेटफॉर्म था। वहां के लोग रेलवे का कुछ बहुत कम ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि एक ट्रेन रात में 2 बजे आती है जो सीधे सोलापुर से होकर कन्याकुमारी की तरफ जाती है और फिर वही ट्रेन दूसरे दिन सुबह 4 बजे वापस मुंबई की तरफ जाती है। दिन में बस 10-12 और कभी कभी तो 2-4 और कभी कभी तो रेलवे स्टेशन पर कोई पैसेंजर आता भी नहीं है। मैं वहां जाकर बहुत खुश था, क्योंकि पार्किंग में कभी कभार गाड़ियां रुकती थी। उसके बाद तो मैं प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर जाकर सोता था। पहले 1-2 दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा। अब वह बताता है कि उसकी माँ का उसको फ़ोन आता है, जिससे उसकी माँ कहती है अच्छे से ड्यूटी करना बेटा, और कहा भगवान का नाम लेते हुए ड्यूटी करे। उस रात पूरा स्टेशन खाली था। मुझे हर रोज़ की तरह उस समय भी कुछ काम नहीं था। टिकट काउंटर पर बैठा हुआ सुरेश फ़ोन पर घुसा पड़ा था, क्योंकि काम ही नहीं था, पैसेंजर ही नहीं आते थे, तो वहाँ पर कोई काम करना ही नहीं चाहता था। वह पूरा सुनसान हो चुका था। मैं बेंच पर बैठा झपकी ले रहा था, तभी मेरे पीछे से एक छोटे बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ काका बचाओ। जैसे वो मुसीबत में हो। उसके चिल्लाने से मैं डर गया। तभी मैंने देखा कि मेरे पीछे से उस बच्चे की आवाज़ आ रही थी। वो बच्चा मेरे पास से ही गुजरा और मुझे देखकर चिल्लाने लगा और वहाँ से भाग गया। तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो छोटा सा बच्चा कौन था और वो किसके डर से भाग रहा था। और मैं ये देखकर चौकन्ना हो गया और जहाँ से बच्चा आया मैं वहीं पर चला गया। तब देखा वहाँ पर तो कोई ही नहीं था। वो बच्चा उस टंकी के पीछे ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मुझे उसकी चिंता सताने लगी और मैं उसको देखने के लिए चल पड़ा। वह टंकी के पीछे बहुत अंधेरा था, जिसकी वजह से मैंने टॉर्च का इस्तेमाल किया। जब मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बच्चा वहाँ पर तड़प तड़प के मर रहा था। उसकी गर्दन किसी ने काट रखी थी और वहाँ खून ही खून हो रखा था।
मैंने चारों तरफ देखा तो वहाँ पर कोई था ही नहीं। यह देखकर मैं वहाँ से भाग गया और सुरेश के पास गया। तो मैंने सुरेश को यह बातें बताई। क्या हुआ? वहाँ पर टंकी के पीछे किसी ने छोटे बच्चे को गला काट कर मार डाला। क्या? हाँ, माँ कसम, रुक बाहर आता हूँ। मैंने उसको वहाँ देखने को कहा, जिसकी वजह से वो भी मेरे साथ टैंकी के पास बच्चे की लाश देखने के लिए चल पड़ा। मैंने सुरेश को वहाँ अकेले जाने दिया, क्योंकि मेरी और हिम्मत नहीं थी कि मैं उस बच्चे को और देख पाऊँ।